सभी साधक भाइयों को प्रणाम। आज बात हो रही है चौथे चक्र अनाहत चक्र के बारे में। पहली पिक्चर जो ब्लू कलर में है उसमें आप देख रहे होंगे थाइमस ग्लैंड। ये हमारे फिजिकल हार्ट के थोड़ा सा अगल बगल में होता। तो क्यों इसकी ज़रूरत है ये बताने की। जो थाइमस ग्लैंड होता है और जो हार्ट होता है उसके आसपास जो है अनाहत चक्र होता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चक्र की बात करते हैं तो जब हम उसके मंत्र का जाप करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो वहाँ हमारे कंसंट्रेशन होनी चाहिए। हमारे मन को पता होना चाहिए कि अब हम कहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। तो जो अनाहत चक्र होता है उसका जो मंत्र होता है वो होता है यंग यंग। और इसका जो रंग होता है, कलर होता है, वो ग्रीन होता है। और जो सामने पिक्चर दिख रही है इसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, त्रिकोण नीचे और ऊपर। ये बहुत ही मुख्य चक्र है। यहाँ शक्ति जो है 2 भागों में बट जाती है, बटना शुरू हो जाती है ये कहिए। और ये किस व्यक्ति का चक्र जागृत होता है? जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, लव, प्रेम, वो पति पत्नी वाला प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं। वो तो एक आकर्षण होता है और वो तो एक संसार की संरचना है। प्रकृति हमसे वो कराती है ताकि वो बढ़ सके। किसी भी जाति को बढ़ने के लिए, चाहे पशु की जाति हो चाहे इंसान की, उसको बढ़ने के लिए वो संबंध जरूरी। लेकिन ये वो प्यार नहीं है। इस प्यार के अंदर सब प्राणियों से प्यार, अपने आप से प्यार, अपने रिलेशन से प्यार, जिसके अंदर इंसान जो है अपने भावनाओं से दूसरे की भावनाओं का, मतलब दुखों का अंदाज़ा लगा सकता है। वो प्यार, अगर ये किसी व्यक्ति का चक्र बैलेंस होता है, सही होता है, तो उस व्यक्ति का नेचर जो है ऑटोमेटिकली बड़ा लविंग होता है। वो बहुत ही एम्पैथेटिक होता है। एम्पैथेटिक मीन्स हिंदी में बोले तो सहानुभूति उसके अंदर होती है, संवेदनशील ना होती। वो व्यक्ति दुख और परिस्थितियों को खुद महसूस करता है, दूसरे के दुख को। ये पर्सन दूसरे के दुख को अपना दुख समझता। तो ये जो लक्षण है ये अगर व्यक्ति में होता है, ये हमें खुद को देखना होता है। ये हम दूसरे के लिए नहीं सुन रहे हैं ये जो भी चल रहा, क्योंकि जब तक ये होगा नहीं, चक्रा बैलेंस होंगे नहीं, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी नहीं, तो हम इसमें किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी एंड अपने आप को भी समझाना, क्योंकि मन जो है, हर किसी का मन जो है उसको धोखा देने की कोशिश करता है। दूसरा, ये चक्र उस व्यक्ति का अच्छा होता है जो ओपन हार्टेड होता है, जिसका दिल जो है बहुत खुला होता है, वो बहुत काइंड होता है, बहुत जेनरस होता है। हु इज़ कैंडिड एंड ऑनेस्ट, मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट बात करता है, कोई छुपाना नहीं, कुछ नहीं, जो है सो है, जो नहीं सो नहीं, बेबाक होता है, सच्चा, बिल्कुल खुले दिल का व्यक्ति होता है। ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, जिसे हर किसी उसको मिलने के बाद, उससे कोई रिलेशन रखने के बाद या उसके दुश्मन भी उसकी बड़ाई करें, तो ऐसे व्यक्ति का जो ये चौथा चक्र है वो जागृत होता है। वो बड़े काम होता है। ही इज़ वेरी इमोशनली बैलेंस्ड। सुख दुख उसको एक जैसे लगते हैं। या जब कब आप समझें कि आपका ये चक्र बैलेंस हो गया है, जब आपको सुख और दुख एक जैसे लगें। क्योंकि ऐसा कोई दुख है नहीं जो हमारे अकेले के साथ होता है। जो पूरी संरचना को समझ जाता है कि सुख दुख आने हैं,
ये संसार का नियम है। जीवन मृत्यु, यश अपयश, हानि लाभ, ये सब प्रभु हाथ है। जीवन मरण है, तो जब ये और सबके साथ होना है तो इसमें हमें कोई इमोशनली इम्बैलेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसे हालात में भी स्वयं को स्थिर रख पाता है तो उसका ये फोर्थ चक्र, चौथा चक्र हमेशा जागृत रहता। अनाहत चक्र बिल्कुल बैलेंस रहता उसका। आगे जो बात है इसमें वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सत्यवादी होता है। ट्रूथफुलनेस उसके अंदर भरी होती है। अब सत्यवादी किसको बोलेंगे आज के ज़माने में? जिसका ईमान पक्का होता है, जो ईमानदार होता है। ईमानदार खाली पैसे का ईमानदार नहीं कि आपने किसी से 50 रुपये लिए थे या 50,000 लिए थे या 5 लाख दिए थे और आपने उसको वापस कर दिए, वो भी एक ईमानदारी। लेकिन रिलेशन में ईमानदारी, रिलेशन में भी ईमानदार रहना पड़ता है। आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया है तो उसको जो पूरा करता है समय से, तो ऐसी ट्रूथफुलनेस उसके अंदर होती है। जिसका ये चक्र जागृत होता है वो सत्यवादी होता है। और इस व्यक्ति के अंदर जो है टॉलरेंस भी कूट कूट के भरी होती है। उसके अंदर एक बर्दाश्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। और उसके अंदर कोई भी दुनिया के लिए, संसार के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सर्वधर्म समभाव उसके अंदर होता। सर्वधर्म समभाव का होना बहुत ज़रूरी है। अपना धर्म मानो, ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म का भी बराबर मान होना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ये बैलेंस चक्र डिसबैलेंस हो जाता है। इस चक्र का जो एलिमेंट है वो एयर है। जब हम खुली हवा में रहते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, आज के व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जिसका चक्र डिसबैलेंस होता है तो वो घर में घुटन में रहता। लेकिन जिसका डिसबैलेंस नहीं होता है तो वो बाहर हवा में रहना, खुले में जाना उसको बड़ा पसंद होता है। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें स्वयं को जो है, ये नहीं है कि चलो ठीक है अपने अपने काम है, मैं ईमानदार भी हूँ, लेकिन उसको ईमानदारी किस चीज़ में? हमने जन्म लिया है किस लिए? केवल अपने लिए नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी काइंडनेस के साथ ट्रीट करे, दूसरों के साथ भी प्यार से बात करे, उसके अंदर क्षमाशीलता हो, फॉरगिवनेस हो। गलती हर इंसान से होती है, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। फॉरगिवनेस क्या, आज तुम देखो गाड़ी में जा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं किसी दूसरी गाड़ी से टच हो गया, लोग डंडे निकाल लेते हैं, कई लोग तो हथियार निकाल लेते हैं। अरे भैया, फुल्ली इंश्योर्ड गाड़ी आपकी है, किस लिए? स्वयं को देखो आप क्या कर रहे हो, अपने नेचर को चेंज करो, ठीक है। तो ये होना बड़ा ज़रूरी। और इससे ये नहीं है कि आप खाली आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा का ज्ञान ले रहे हैं। इससे धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और परमात्मा से आप क्या ही छुपा सकते हैं। अगर आपका ये चक्र डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको ही घाटा है। आपके जीवन में लोनलीनेस आ जाएगी, एकांत में पड़े रहोगे, संसार आपसे जो है टूट जाएगा, आप संसार से टूट जाओगे, हर बात में चिड़चिड़े हो जाओगे, बच्चे हो तो घर में डिमांडिंग हो जाओगे, ये चाहिए वो चाहिए, फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी, जेलियस हो जाओगे, क्रिटिक्स करने लग जाओगे दुनिया की। तो
इसके और भी नुकसान है। धीरे धीरे आपके अंदर जो हार्ट और लंग की प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप होने लग जाएंगी। कुछ लोगों में अस्थमा आ जाता है, कुछ लोगों में और कोई प्रकार की एलर्जी आ जाती है। तो ये इसके डिसबैलेंस से होता है। ये सिस्टम परमात्मा का बनाया हुआ है और ये इनबिल्ट है। ये किसी एक्सरा अल्ट्रासाउंड में नहीं आता है ये, लेकिन जो साधक है वो इसको अनुभव करता है। तो सहज योग में यही सब सिखाया जाता है कि कैसे आप स्वयं को बदल सकते हैं। और अपने बचपन में झांक के देखो कि तब आप कैसे थे। आपका बचपन जो है आपके पूरे जीवन का हाल बता देता है। आपके दोस्त, क्योंकि बचपन के दोस्त बड़ा सच बोलते हैं, जो वो आपके बारे में बोलते थे कि कोई बुराई करते थे। कबीरदास ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ बोली हैं इस बाबत, जो इस मामले में। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो बचपन के दोस्त हर चीज़ को खोल के रख देते हैं। वही चेंज हमें अपने स्वभाव में करना। जो हमारे निंदक हैं, जो बोलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव परिवर्तन होगा। स्वभाव परिवर्तन होगा तो कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों को भेदती हुई सहस्रार में जाके वास करने लग जाती है। और स्वभाव का परिवर्तन एकदम नहीं होता है। इसके लिए जितना भी समय लग जाए, सतगुरु मिल जाए, तो ये सब बड़ा आसान हो जाता है। वैसे आज की डेट में आप इंसान के पास इतना समय नहीं है, लेकिन स्वभाव परिवर्तन वो स्वयं कर सकता है। बुरे लोगों से दूर रहें, सबसे अच्छा तो ये है। लेकिन बुरे लोगों में क्या बुराई है उस चीज़ को अपने में ना आने दें। 12 पेटल्स होते हैं इस चक्रा के, जिसके ऊपर कुछ पॉइंट्स पे मैंने डिस्कस किया है, लेकिन कुछ बिल्कुल अगर डीपली अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में, क्योंकि हर पेटल जो है आपके अंदर बदलाव लाता है, तो उसके लिए लॉन्ग वीडियो बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं यस में, और आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो इस चीज़ में रुचि लेता है। धन्यवाद। जय श्री माता जी।